बीड़ मराठवाड़ा का अहम जिला है। पारसी के भीड़ शब्द से बीड़ बना। भीड़ का मतलब कुआं होता है। कहा जाता था कि बीड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में एक कुआं होता था। इन दिनों यह भी कहा जाता है कि गन्ना काटने के मजदूर भी सबसे ज्यादा यहीं पर हैं और पूरे महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं। पिछड़ेपन का आलम यह है कि आज तक जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका है और मुख्यालय पर कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। हालांकि लोगों का दावा है कि विकास भले कम हुआ हो, पर गाड़ियां खरीदने में वे दूसरे जिलों से आगे हैं। चुनावी मैदान को देखें तो इस बार जिले की कई सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच जोरदार मुकाबला है। यह जिला गोपीनाथ मुंडे के परिवार की राजनीति से भी जुड़ा है। उनकी बेटी पंकजा मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे इस बार मिलकर मैदान में हैं। मराठा आरक्षण की आंच के कारण लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे हार गई थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 6 सीटों में 4 पर शरद पवार की पार्टी और 2 पर भाजपा जीती थी। बाद में शरद गुट के बीड़ के विधायक को छोड़ 3 अजीत गुट में चले गए। पार्टियों के बंटवारे और गठबंधन के कारण कई सीटों पर ताकतवर उम्मीदवारों को भी उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिए। ऐसे में गंवराई सीट पर एनसीपी अजीत गुट से विजय पंडित हैं, तो शिवसेना उद्धव गुट से उनके चाचा बादाम राव पंडित मैदान में हैं। दोनों ही मराठा हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक लक्ष्मण पंवार को गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने भी ताल ठोंक दी है। माजलगांव सीट से 4 बार के विधायक प्रताप सोलंकी पिछली बार शरद पवार की पार्टी से जीते थे, तो इस बार अजीत गुट से मैदान में हैं। शरद गुट से मोहन जगताप हैं, तो भाजपा के खाते में सीट न आने के कारण रमेश आडसकर बागी होकर मैदान में हैं। अष्टी सीट पर महायुति फ्रेंडली मुकाबला है। भाजपा से सुरेश धस व अजीत गुट से विधायक बाला साहेब अजबे मैदान में हैं। वहीं शरद गुट ने महबूब शेख को उतारा है, तो 4 बार के भाजपा विधायक भीमराव धोंडे बागी होकर मैदान में हैं। बीड़ सदर सीट पर सगे चचेरे भाई मैदान में 40% मराठा वोटरों वाली बीड़ सीट से शरद पवार गुट से मौजूदा विधायक संदीप क्षीरसागर मैदान में हैं। उनके सामने अजीत गुट ने उनके चचेरे भाई डॉ योगेश क्षीरसागर को उतारा है। योगेश पेशे से चिकित्सक हैं। यहाँ अजीत और शरद के बीच मराठों के बड़े क्षत्रप होने की लड़ाई है। मराठा आंदोलन का यहाँ भी असर है और माना जा रहा है कि ओबीसी और मराठा वोट एक दूसरे के खिलाफ ही रह सकते हैं। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के बागी अनिल जगताप ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। जगताप का दावा है कि मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे पाटिल का उनको समर्थन है। उनकी प्रचार गाड़ियों पर जरांगे के पोस्टर भी लगे हैं। परली सीट पर मुंडे परिवार का दम जिले की सबसे हॉट सीट परली वैजनाथ बनी हुई है। गोपीनाथ मुंडे की विरासत उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने तो संभाली, लेकिन भतीजे धनंजय मुंडे बागी रहे। वह भाजपा की जगह शरद पवार के साथ रहे और पंकजा मुंडे के खिलाफ 2 बार चुनाव भी लड़े। 2019 में उन्हें जीत भी मिली। इसमें मराठा वोटों के साथ पिछड़े वोटों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बार धनंजय भाजपा में तो नहीं आए हैं, लेकिन महायुति गठबंधन के तहत एनसीपी अजीत गुट से लड़ रहे हैं। उनकी चचेरी बहन पंकजा ने प्रचार में उनका खूब साथ दिया। इस बार कांग्रेस के गठबंधन में शरद पवार गुट ने मराठा प्रत्याशी राजे साहेब देशमुख पर दांव लगाया है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोनों राज्यों में चल रहे मतदान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बद्दा बयान दिया है। उन्होंने दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की स्थिति बताते हुए कहा कि एनडीए की स्थिति दोनों राज्यों में काफ़ी अच्छी है। दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं आज सीएम नीतीश ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी देने का। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े के द्वारा नोट बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कहा, आरोप लगाने से क्या होता है, सच्चाई जनता के सामने रखें। भाजपा के द्वारा लगातार नारा लगाया जा रहा है, बंटोगे तो कटोगे, जिस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बात में हमारी सहमति नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण करने पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का रोड मैप तैयार किया हुआ था,
जिस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोड मैप क्या होता है उन्हें पता है क्या, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार का विजन है, उनके अनुसार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री झारखंड नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पशुपति कुमार पारस को एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, वह अलग बैठक कर रहे हैं, उम्मीद है कि एनडीए से बाहर हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए बयान कि हेमंत सरकार रांची को कराची बनाने जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि यह उनका स्टेटमेंट है, ये उन्हीं से पूछिए। महाराष्ट्र में कल यानी 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक एक दिन पहले जी न्यूज़ के अनुसार फलोदी सट्टा बाजार ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की वापसी की भविष्यवाणी की है। गठबंधन को कुल 288 में से 144 से 152 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो एक कड़े मुकाबले वाले चुनाव का संकेत है जो किसी भी तरफ जा सकता है। बता दें कि राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार अतीत में अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। हालांकि यह इस साल की शुरुआत में राजस्थान में भाजपा की वापसी का अनुमान लगाने में विफल रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार सोमवार 18 नवंबर को समाप्त हो गया, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बार के चुनाव में खूब चले शब्द बाण चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई केंद्रीय मंत्री जैसे प्रमुख नेता अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने के लिए राज्य भर में घूमने का काम किए हैं। भाजपा द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के इस्तेमाल ने विपक्षी दलों को महायुति पर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी एमवीए ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी द्वारा एक हैं तो सेफ हैं नारे के इस्तेमाल की आलोचना की। भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने इन नारों का समर्थन नहीं किया। अजित पवार ने खुद को इनसे अलग कर लिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। एमवीए गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सत्तारूढ़ गठबंधन की बयानबाजी का मुकाबला किया। विपक्ष का उद्देश्य उन मतदाताओं को आकर्षित करना था जो सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते थे। चुनावों से पहले भाजपा ने सोमवार 18 नवंबर को विपक्षी एमवीए पर हमला करते हुए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया और लोगों से कांग्रेस को न कहने का आग्रह किया। किसने उतारा? कितना उम्मीदवार? 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर मैदान में है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 101, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी एसपी ने 66 उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एआईएमआईएम सहित छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बीएसपी ने 237 और एआईएमआईएम ने 288 सदस्यीय निचले सदन में 17 उम्मीदवारों को उतारे हैं। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महायुति और एमवीए के उम्मीदवार अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 6 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में होंगे। शामिल अधिकारियों ने बताया
कि 30 अक्टूबर तक पंजीकृत मतदाताओं की अद्यतन संख्या 9,70,25,119 है। इनमें 5,22,57,339 पुरुष मतदाता हैं, 4,69,096 महिला मतदाता और 6,01,01 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी दिव्यांग व्यक्ति मतदाताओं की कुल संख्या 6,41,425 है, जबकि सशस्त्र बलों के सेवा मतदाताओं की संख्या 1,36,170 है। महाराष्ट्र में इस बार 1,196 मतदान केंद्र होंगे की संख्या में वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के करीब 6 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी एमवीए और महायुति दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला है। चुनाव परिणाम से पहले ही सट्टा बाजार में इसकी चर्चा तेज हो गई है। फलोदी सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन को 288 में से 144 से 152 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को महायुति से कम सीटें मिल सकती हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी महायुति को कड़ी टक्कर दे रहा है। सच्चाई का पता 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने पर ही चलेगा। मैटराइज सर्वे का आकलन। मैटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाला महायुति गठबंधन सरकार बना सकता है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी को झटका लगने की संभावना है। महायुति को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे के अनुसार महायुति को 288 में से 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 97 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में महायुति को अधिक वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को 47% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी को 41% वोट मिलने की उम्मीद है। सर्वे में अन्य पार्टियों को 12% तक वोट शेयर मिलने का अनुमान है।